क्या आपको लगता है कि आपके स्मार्टफोन के उपयोग से आपको नुकसान हो रहा है? क्या आपको उसकी लत पकड़ी हुई है? क्या आप उसके बगैर समय अपना नहीं बिता सकते? तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि मोबाइल से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, स्मार्टफोन आपके लिए बहुत काम की चीज़ है और आपका जीवन उससे बहुत खुशमय है, तो इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मुझे इसकी लत पकड़ चुकी है, मुझे इससे क्या नुकसान है, मुझे इससे कैसे बचना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, इन्होंने अपने बेटे को कोई फ़ोन नहीं दिया। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, ये फेसबुक पर समय ही नहीं बिताते। और ऐसे तमाम उदाहरण। चाइना, जहाँ पर लगभग सभी स्मार्टफोन बनते हैं, उस देश में स्मार्टफोन का उपयोग औसत से भी बहुत कम। और भारत में लगभग हर कोई स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां भारत में आकर धड़ल्ले से स्मार्टफोन बेच रही हैं। क्यों? इसकी वजह क्या? कैसे हमको इसकी लत पड़ रही है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? हम अपना अधिकांश समय आंकड़ों पर जाएं तो आंकड़ों के अनुसार औसतन एक व्यक्ति एक महीने में 10,000 बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्पर्श करता है। और इन्हीं आंकड़ों पर जाएं तो लगभग 10 वर्ष का समय वह मोबाइल को, स्मार्टफोन को, सोशल मीडिया को दे रहा है। इसकी लत, यह लत है क्या? यह लत है जब आप बगैर स्मार्टफोन के कुछ भी काम ना कर पाएं। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को हिदायत देते रहते हैं कि मोबाइल का उपयोग बंद करो, टेलीविज़न का उपयोग बंद करो, समय का सदुपयोग करो। लेकिन क्या वे स्वयं वे कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और यह लत इतनी बुरी है कि यह आपको हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है। आइए कुछ हम आंकड़ों पर नज़र डालें। आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक औसतन एक व्यक्ति 2 से 8 घंटे स्मार्टफोन को दे रहा है। इन 2 से 8 घंटों में वह सोशल मीडिया, यूट्यूब, वीडियो स्ट्रीमिंग और यहाँ तक तो इतने खाली बैठे लोग हैं कि वे एक मूवी मोबाइल पर देख डालते हैं। इन्हीं आंकड़ों पर नज़र डालें तो लगभग 95% लोग सोते समय, सोने से ठीक पहले इस स्मार्टफोन का उपयोग बुरी तरह से करके सो रहे हैं, जिससे उनकी नींद की गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 वर्ष का समय, एक औसत आयु अगर 60 से 70 वर्ष की माने तो 10 वर्ष का समय आप मोबाइल को दे रहे हैं। 2 से 8 घंटे प्रतिदिन। सोचिए आप कितने खाली बैठे हैं। अब बात करते हैं कि मोबाइल की लत से सेहत पे क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहली बात, मोबाइल में रेडिएशन होता है। जब आप उसको पकड़कर उसका उपयोग करते हैं तब यह रेडिएशन आपके सेल्स की एनर्जी को, एक सेल्स की एनर्जी 60 to 90 मिली वोल्ट्स अगर है तो वह हेल्दी मानी जाती है। लेकिन जब आप मोबाइल पकड़कर उसका उपयोग कर रहे होते हैं तो आपको मालूम है कि एक हाई रेडिएशन वाली चीज़, हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ लो फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ को खींचती है। तब यह मोबाइल की जो एनर्जी है, जो हाई रेडिएशन की होती है, ये आपके सेल्स की एनर्जी को खींचकर उसे कमज़ोर बनाती है। और यही कारण है कैंसर के मरीज के बढ़ने का, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। और आप मोबाइल को पकड़कर, मोबाइल को देखकर, हेडफोन लगाकर आप घंटों घंटों मूवी देख रहे हैं। यह आपको सोचिए कितनी आपकी एनर्जी को कम कर रहा है। इसके सेहत के नुकसान, मैं तो सरकार को हिदायत देना चाहूँगा कि अब जैसे कोई सिगरेट खरीदता है तो सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मोबाइल के डब्बों पर भी, स्मार्टफोन के डब्बों पर भी लिखा जाना चाहिए कि यह मेंटल स्टेटस के लिए बहुत बुरी चीज़ है। और इसका असर पड़ रहा है लोगों की मानसिक स्थिति पर। लोगों में चिड़चिड़ापन, क्रोध, अवसाद, तनाव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि इससे देखने पर, इसका उपयोग करने पर हमें अच्छी एनर्जी नहीं मिलती। इसकी लत आपको परिवार से, आपको अपनी खुशियों से, प्रकृति से दूर कर रही है। आपको जब खाली समय मिलता है आप सोशल मीडिया में भिड़ जाते हैं। दूसरे क्या स्टेटस डाल रहे हैं, आपको ताका झाकी करने की आदत लग चुकी है। और यह आदत इतनी बुरी है कि आप हर किसी का स्टेटस देख डालते हैं। आप इतने खलिहर बैठे हैं।
आप सोशल मीडिया में, आप फेसबुक चला रहे हैं, कुछ वीडियो के लिंक आ जाते हैं जो आपके इंटरेस्ट के होते हैं। आप सोचते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट का समय मैं देता हूँ, अभी खाली बैठा हूँ, मोबाइल चेक कर लेता हूँ, और आप पहुँच जाते हैं कहाँ? सोशल मीडिया में या यूट्यूब में। अब आप यूट्यूब पे कोई काम की चीज़ देख रहे हैं, आपने कुछ सीखा, लेकिन वहीं पर आपके इंटरेस्ट की, जो आप इतिहास में देख रहे थे, पूर्व में जो वीडियो देख रहे थे, उससे संबंधित लिंक आपके किनारे आ जाते हैं और आप उसको क्लिक कर देखते हैं, उसे भी देख डालते हैं, भले उसकी स्पीड बढ़ाकर देख लें। उसके बाद अगली वीडियो की सजेशन आ जाती है, आप उसे भी देख लेते हैं और आपका मन मानता नहीं और आप घंटों घंटों इन वीडियो को देखते हुए अपना बिता डालते हैं। और यह आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। चैटिंग, लोगों को चैटिंग की इतनी लत होती है कि एक अरे भाई कोई बात करनी है तो आप फ़ोन करके आधे मिनट में 1 मिनट में वो बात ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अब चैटिंग करने बैठेंगे और उसी बात को घंटों चैट करते हुए बात कर डालते हैं। और इस तरह की आदत आपकी कलाइयों को नुकसान पहुंचा रही है, आपकी कलाइयों का, आपके अंगूठों को रोगमय बना रही है। सबसे बड़ा नुकसान आपकी आंखों को कमज़ोर बना रही है। छोटे बच्चों में भेंगेपन की शिकायत, दृष्टि दोष, नज़र का कम होना, ये सारी शिकायतें आ रही हैं। मानसिक स्थिति तो खराब होती ही होती है। लोग चिड़चिड़े, क्रोध, अवसाद में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। यह तमाम बुरे लक्षण हैं मोबाइल के लत के। और अच्छे अच्छे समझदार लोग, अच्छे अच्छे ऊर्जा को जानने वाले लोग इसके चपेट में फंस ही जाते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। फेसबुक कंपनी के संस्थापक जानते हैं कि लोगों को कैसे अपने से चिपका कर रखना है, और उनकी पूरी टीम, यूट्यूब की पूरी टीम, व्हाट्सएप की पूरी टीम लगी हुई है कैसे लोगों को घंटे घंटे बैठाया जाए। और आप मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन और ये कंपनियां आपको यूज़ कर रही हैं। आपने देखा होगा, आपने कोई चीज़ सर्च किया गूगल पर, कोई आपने प्रोडक्ट या कोई चीज़ अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखी, अगले 10 दिन तक आपके हर प्लेटफॉर्म में वही चीज़ दिखाई देती है। उसका कारण है कि ये सारी जो कंपनियों की टीम बैठी पड़ी है, यह आपको यूज़ करना चाहती है और आप इसके यूज़ हो रहे हैं। आप मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये कंपनियां आपको यूज़ करके अपना प्रॉफिट बना रही हैं। आपको यहाँ से निकलना होगा, इसकी लत से बाहर आनी होगी। और यह लत इतनी बुरी है कि यह आपकी ज़िंदगी की खुशी से आपको दूर कर रहा है। आप इस बात को अभी ना समझें, लेकिन कालांतर में जब आपके शरीर में बैड हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगेंगे, क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपको देखना नहीं चाहिए। आप लेथार्जिक मोड में बैठ रहे हैं, घंटों घंटों आप बैठकर इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे आपके शरीर को, मन को, आत्मा को, सबको नुकसान हो रहा है। आंकड़ों की ही बात माने तो भारत में स्मार्टफोन का उपयोग विश्व के स्मार्टफोन के उपयोग के 4 गुना है। मतलब एक तरफ विश्व को कर दीजिए और एक तरफ भारत को कर दीजिए। भारत के लोग ज़्यादा स्मार्टफोन उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया में, ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं। तब हम कैसे इसकी गिरफ्त से बाहर निकलें, कैसे इसकी चपेट से, कैसे इसकी लत को, इसके एडिक्शन को दूर करें? इसके लिए तमाम इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि आप अपने ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। नोटिफिकेशन आएगा नहीं तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। ठीक है, यह कर देना चाहिए। सारे नोटिफिकेशन बंद ही होने चाहिए कि आपको जब जिस ऐप की ज़रूरत हो आप वहाँ पहुँचे, उस काम को करें और उसे तुरंत बंद करें। यह नोटिफिकेशन इस तरह से तैयार किया जाता है कि आप उसे क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला काम तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, लेकिन यह कोई उपाय नहीं है। कोई कहेगा कि प्रण लें, रिजोल्यूशन लें इस न्यू ईयर में कि अब मोबाइल का उपयोग हम कम करेंगे। यह ठीक उसी तरह से है कि मैं नए साल से अब कोई नशा नहीं करूंगा, कोई बुरी लत नहीं पालूंगा। 12 दिन, शोध के अनुसार केवल वह रिजोल्यूशन 12 दिन टिकता है, उसके बाद फिर आपस उसी ढर्रे में आ जाते हैं। यह उपाय भी कारगर नहीं होगा। कोई यह सलाह देता है, कोई वह सलाह देता है कि इससे मोबाइल की लत दूर हो जाएगी। कोई तो टेलीविज़न की लत को छोड़ने के लिए मोबाइल की लत पकड़ता है, मोबाइल की लत को पकड़ने के लिए कोई दूसरी लत पकड़ लेता है। यह भी कारगर नहीं होगी। लत किसी भी चीज़ की, और वह बुरी चीज़ की लत हो तो और भी बुरी, यह उपाय कारगर नहीं है। फिर कैसे हम इस मोबाइल के एडिक्शन से या किसी भी एडिक्शन से दूर हो सकें? केवल मोबाइल की ही नहीं, कई लोगों को सिनेमा की लत होती है। वे अपना खाली समय सिनेमा में बिताना चाहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हैं। विश्व का कोई भी लत हो, हम उसे
छुड़ा सकते हैं और उसका बहुत आसान तरीका है, लेकिन आप चाहें तो, आपके अंदर इतना दृढ़ संकल्प हो तो हम उस उपाय पर भी बात करते हैं। और वह उपाय है अपने आप को व्यस्त कर देना। आपके जीवन के उद्देश्य इतने बड़े हों कि आप उसको पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दें, फिर आपके पास समय की बहुत कमी है। जब आपका जीवन ऐसा होगा, जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए, वह आध्यात्मिक हो सकता है, वह आपका कोई स्वप्न हो सकता है, वह आपका कोई कार्य, वह आपका जॉब, आपका बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। जब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपका सपना होगा, तब कैसे आप इस तरह से खलिहार बैठकर अपना समय इस तरह बर्बाद करेंगे। जब भी अब आपको खाली समय मिलेगा तो आपका सपना, आपका उद्देश्य, आपका प्रेम, वह कुछ भी कारण हो सकता है, आप उसके लिए समय दीजिए। जब आप अपने आप को पूरी तरह व्यस्त कर देंगे तो देखिए यह लत कैसे छूट जाती है। और इसका यही उपाय है। कई लोगों ने कई प्रयोग किए, कई तरह के रिजोल्यूशन दिए, कई तरह के उपाय अपनाए गए, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन जब उन लोगों को किसी काम में व्यस्त कर दिया गया, धीरे धीरे उनकी वह लत छूट गई। और केवल यह मोबाइल की नहीं, लोगों ने इस तरह से नशे की भी लत को छोड़ा, टीवी देखने के भी लत को छोड़ा, सिनेमा मूवीज देखने के लत को भी छोड़ा। आप क्या खलिहर हैं? आपके पास इतना समय है कि आप इतने घंटे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, कोई अच्छी चीज़ देखनी हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई अच्छा सिनेमा आया हो, प्रेरणादायी सिनेमा आई हो, जिससे आपका जीवन बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, आप देखिए, बिल्कुल देखिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन का उपयोग मत करिए। स्मार्टफोन एक टूल है, उपकरण है, इसका उपकरण की तरह उपयोग करिए। यह आपको उपयोग करे ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम बात यह कि अपने जीवन की वैल्यू अपने लिए तो बढ़ाइए, दूसरों को छोड़ दीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वह भी छोड़ दीजिए। अपने जीवन की वैल्यू क्या आप अपने नज़रों के सामने नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने लिए एक आदर्श साबित नहीं कर सकते हैं कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ? क्या आपके पास इतना खाली समय है कि आप घंटों सोशल मीडिया, दूसरों का स्टेटस देखने, फालतू की वीडियो देखने, एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी देखने, बॉलीवुड की गॉसिप देखने, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हो रहा है तो उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है, यह देखने में, या हीरोइन का उसके साथ क्या, उसके साथ क्या, यह देखने में आप समय बिता रहे हैं? क्या आप इतने खलिहर हैं? अपने जीवन के उद्देश्य को बड़ा करिए, अपने जीवन के सपने को बड़ा करिए, फिर देखिए यह जो लत है कैसे छूटती है। और केवल मोबाइल की नहीं, मैंने कहा यह हर प्रकार की लत से आपको दूर कर देगा। आपके जीवन का उद्देश्य जब सामने होगा तो वह जो अंदर से प्रेरणा आएगी वह आपको व्यस्त और आपको कभी थकने नहीं देगी। आप तो मोबाइल और सिनेमा देख के भी थक जाते हैं क्योंकि आप लेथार्जिक मोड में जाते हैं, लेकिन जब आपके जीवन के सपनों के लिए आप काम करते हैं आप कभी नहीं थकते। और ऐसे कई उदाहरण हैं। जब कोई व्यक्ति खेल में होता है, जब कोई व्यक्ति अपने मन का काम कर रहा होता है तो समय कैसे पार होता है पता नहीं चलता है। उसे समय पार करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपने जीवन के उद्देश्यों को बड़ा बनाइए, अपने आप को व्यस्त करिए, अपनी वैल्यू अपनी नज़रों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने बढ़ाइए, अपने प्रेम या अपने जो भी आदर्श व्यक्ति हैं उनके लिए अपनी वैल्यू बढ़ाइए। फिर देखिए इस लत से आप कैसे छूट जाते हैं। स्मार्टफोन का इस तरह का उपयोग आपकी सेहत को तो खराब कर ही रहा है, आपके जीवन को भी खराब कर रहा है। आप एक अनादर्श, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या आप इस तरह का जीवन चाहते हैं? क्या आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन के स्वप्न बहुत छोटे हो गए हैं जिसके कारण आप इस तरह का समय बिता रहे हैं? और यह तमाम कंपनियां भारत के लोगों को खोखला बना रही हैं। हमें चीन, जापान, इस तरह के पूर्वी देश, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी बहुत कम स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। वे अपने आप को व्यस्त रखते हैं, वे अपने आप जीवन की खुशियाँ और कहीं ढूंढते हैं, वे प्रकृति में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, वे अपने करीबी लोगों के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अंदर खुशी ढूंढता है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। आपको भी उस तरह का आनंद ढूंढना होगा। ज़ेन जापान में एक संप्रदाय है जो तंत्रा को फॉलो करता है।
और तंत्र के अनुसार वह शुद्ध ऊर्जा है। जब आप उस ऊर्जा में रहते हैं, वह सत्य ऊर्जा में रहते हैं, तब आप इस तरह की फालतू चीज़ कर ही नहीं सकते। आपके अंदर वह कट्टरपन अपने आप आ जाएगा कि आप इन एडिक्शन को, इन लत को, इन बुरी चीज़ों को ना कहने का साहस उठा पाएंगे। अब आपके आसपास कोई व्यक्ति कहेगा कि चलो यह कर लेते हैं, आपके अंदर इतना साहस होगा कि नहीं, मुझे यह नहीं करना, मुझे और भी काम है। फिर आप जब इस तरह हो जाएंगे तो आप अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उस पे भिड़ेंगे और उसे पूरा करने में अपनी सारी शक्ति लगाएंगे। जैन संप्रदाय और इस तरह के ज्ञानी लोगों का कहना है कि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, अपना समय स्क्रीन पर बिताते हैं, वह कोई पर्दे की स्क्रीन हो, वह मोबाइल की स्क्रीन हो, वह टीवी की स्क्रीन हो, आप अपना 80% ऊर्जा खो रहे होते हैं। तो आप इस आदत को छुटकारा पाइए, व्यस्त रखिए। हाँ, मोबाइल का उपयोग, स्मार्टफोन का उपयोग आप म्यूज़िक के लिए, संगीत सुनने के लिए, पुस्तकें पढ़ने और सुनने के लिए, आजकल ऐसी कई व्यवस्था हो गई हैं जहाँ पर आप पुस्तकें पढ़ भी सकते हैं। पढ़ना मोबाइल में मत पढ़िए। आज ऐसी कई ऑडिबल बुक्स आने लगी हैं, उन बुक्स को आप सुन सकते हैं। इस तरह से स्मार्टफोन का उपयोग करिए, अपने काम के लिए करिए और अपने आप को खलिहर मत बैठे रहिए कि आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की मूवी और यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो के लिंक और कई ऐसे वीडियो जो कोई काम के नहीं हैं, आप उसे देखते हुए समय बिता रहे हैं केवल एंटरटेनमेंट के नाम पर या कुछ जानने के नाम पर। यह जानना कुछ भी नहीं होता है। मौन होइए, शांत होइए, तब वह जो जानना आएगा, वह ज्ञान आएगा, वह असीमित होगा। यह थोथी ज्ञान से बहुत ऊंचा होगा। तो अपने आप को बदलिए और हर प्रकार की लत से छुटकारा पाइए।